जब भी हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस तरह से जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे एटम के पास जाके जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये बीम्स आ रही, रेडिएशन आ रही, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन किस तरह से आके एटम के अंदर आती है और किस तरह से न्यूक्लियस को बचाते हुए अपनी रेडिएशन पूरी करती है, ठीक है। हमारा लेक्चर ये है कि ये है एक एटम, ठीक है, ये पूरा एक एटम है, ये हमारे पास है एक एटम, ये इसके अंदर है ये न्यूक्लियस छोटे छोटे चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, उनके बीम्स आई हैं कोई भी, ठीक है। अब वो उन्होंने न्यूक्लियस में छोड़ के, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ें अटैक नहीं कर सकती, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जाके वो उन्होंने दूसरी तरफ से जो है वो पास आउट किया बीम हमारी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि इंटरेक्शन अगर न्यूक्लियस के साथ होता है बीम का तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। तो यहाँ भी देखें आप, इस साइड पे देखें न्यूक्लियस के सेंटर वाले पार्ट में नहीं इंटरेक्शन, ठीक है, तो वो नीचे से ही है। मतलब मीन के न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक्स बीम की रेडिएशन न्यूक्लियस के अंदर से पास आउट जो है वो गुजर नहीं सकती, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो गया कि एटम है उसके जो न्यूक्लियस है कोई भी एक्स की रेडिएशन या कोई भी चीज़ आती है वो जो है हमारे न्यूक्लियस पे अटैक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एटम का मेन पार्ट है। The high speed electrons pass near the nucleus of the atom, get reflected and lost energy in the form of X-ray photon. The greater the reflection of the incident photon, the higher the energy of the released X-ray photon. यहाँ भी कहा है कि हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे नियर द न्यूक्लियस से गुजर जाएंगे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, पास आउट होंगे नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। जो जितने भी हमारे एक्सरे के रेडिएशन होंगी पास आउट होगी नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, कभी भी इसके अंदर से जो है वो पास आउट नहीं होगी हमारी रेडिएशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पास से जो हमारे जो एटम के जो न्यूक्लियस के जो एटम है इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजर के और डिफ्लेक्ट कर दिए, ठीक है, डिफ्लेक्ट करके डिफ्लेक्ट नहीं किए, यहाँ पे डिफ्लेक्ट का वर्ड यूज किया गया है, नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है। मतलब कि हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर से जो छुआई गुजरनी थी वो इसके अंदर से नहीं, और क्या है कि जो ग्रेटर रिफ्लेक्शन होगी इंसिडेंस फोटॉन की वो हाई एनर्जी होगी। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास आके टकराएगी, यहाँ पे एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा या लो हो जाएगा और नीचे की तरफ रेडिएशन इसके अंदर जाने की बजाय वो यहाँ से टकरा के नीचे की तरफ आ, ठीक है। जैसे ये इमेज में बनी, ये देखिए इमेज में बनी हुई है, ये हमारे पास एक्स-रे बीम आ रही है, न्यूक्लियस के बजाय पास से गुजर के दूसरी साइड पर मुड़ गई, ठीक है। उसके बाद 80% का मोर एक्स-रे प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, यानी कि 80% जो एक्स-रे है ना उस तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे आप एक सपोर्ट करना है किसी भी चीज़ का तो आपको 80% एक्स-रे करना है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर पास होने की मतलब कि उसकी अगेंस्ट, ठीक है, वो काम करती है। मतलब कि जो हमारे पास एक्स-रे रेडिएशन है वो न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, न्यूक्लियस को पास आउट नहीं कर सकती। उसके बाद है एक्स-रे डिजर्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एंड टारगेट न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट डाउन एंड डायरेक्शन इज चेंज। यानी कि इस एक्स-रे में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगी जो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो टारगेट न्यूक्लियस है। यहाँ पे हमारे पास जो बीम का टारगेट है वो न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ से बीम नहीं गुजरी, ठीक है, लेकिन टारगेट न्यूक्लियस का। तो कह रही है कि इसी तरह जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन बनेंगे और शो डाउन हो जाएगी, रेडिएशन यहाँ से डाउन आ जाएगी और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन तो ये थी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, रेडिएशन की डायरेक्शन तो ये थी, इसके अंदर से गुजरना चाहिए था, जबकि यहाँ से नहीं गुजरी, वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जो हमारी जो डायरेक्शन होगी ना बीम की वो क्या होगी, चेंज, ठीक है। ये समझ आ गई आपको बात। उसके बाद है बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन द एक्स-रे एंड मैटर। इन फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी देयर आर टू इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोमेट्रिक स्कैटरिंग। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम PEE भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन इंटरेक्शन विद द मैटर। लो एनर्जी फोटॉन्स होंगे, सफिशिएंट इसके अंदर एनर्जी होगी, मतलब कि इसके अंदर लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स होंगे, फोटॉन्स होंगे, लेकिन उनके पास जो है सफिशिएंट एनर्जी मतलब कि ज़्यादा मिक्स होगी, ज़्यादा कम दोनों, ठीक है। कभी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे अगर न्यूक्लियस के पास जाना है तो अगर यहाँ से तेज़ी से आ रही है, यहाँ पे आके जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है, फिर डायरेक्शन जो है उसकी चेंज। ये एक्स-रे की आपको रेडिएशन के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल, ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर आ जाएगी इसमें। और इसके बाद है इट इज़ द प्रोपोर्शन टू द, ये फोटो जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया गया है C से, और E से कंपेयर करके उन्होंने एनर्जी बताई है, ठीक है। इसी वाला
वाला एक इलेक्ट्रॉन है और ई वाला हमारे पास है एनर्जी पार्टिकल। दिस इफेक्ट इंक्रीज द रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट बट गिव्स अ लॉट ऑफ रेडिएशन डोज टू सब्जेक्ट। इस पर क्या ये जो इफेक्ट है रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट भी होगा, लेकिन रेडिएशन जो डोज है वो इंक्रीज हम लोग कंट्रास्ट करके कर सकते हैं, मेमोग्राफी भी कर सकते हैं। मेमोग्राफी भी आप कंट्रास्ट दे सकते हैं और आप कंट्रास्ट सर्जरी में भी कंट्रास्ट ही देंगे, एक्सरे में भी कंट्रास्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरोस्कोपी हो गई, कंट्रास्ट देके करनी है। लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं फ्लोरोस्कोपी करवाते हैं क्योंकि इसके कंटिन्यूसली हम लोग जैसे मतलब कि ये ना रियल टाइम मशीन स्कैन होता है, जैसे जैसे फ्लोरोस्कोपी में जैसे एक्सरे में हमने स्कैन दिया वैसे वैसे हमने उसकी जो है वो एक्सरे कर लेना होता है, ठीक है। एक्सरे करते जाएंगे, साथ साथ ब्राइट जो बॉटल्स है वो ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा हमारी ब्राइट होती जाएगी, वैसे वैसे हम स्कैन करते हैं, उसमें वेट ही करना है। ये जो फ्लोरोस्कोपी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है, ये बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। एक्सरे ईजी है उसमें पोजिशन के लिए, फ्लोरोस्कोपी और हाईली डिमांडेड जॉब भी इसमें फ्लोरोस्कोपी मिलती है। इसके बाद है कंपेटेंट स्कैटरिंग का होती है, जिस मैटर से इंपॉर्टेंस होता है स्कैटर्ड रेडिएशन। इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन होती है, जैसे कि ये स्कैटर्ड रेडिएशन जो यहाँ से आई है लेकिन न्यूक्लियस पे अटैक नहीं कर सकती, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इंक्रीज रेडिएशन डोज टू द स्टाफ और आफ्टर पेशेंट एंड डिफरेंस ऑफ कंट्रास्ट। इसके बाद कहने की रेडिएशन डोज दे सकते हैं और पेशेंट को जो कंट्रास्ट फिल्म है, ठीक है, कंट्रास्ट इंडिकेट कर उसकी फ्लोरोस्कोपी की फिल्म बनाना, ठीक है, बोन्स की, बॉडी की, ऑर्गन्स की, तो हम कंट्रास्ट देके बॉडी की जो है वो कंट्रास्ट देके इसकी मूवी बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं। एक्सरे बीम अपॉन इंटरेक्शन विद द बॉडी टिश्यू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बाथ। एक्सरे जो बीम है वो इंटरेक्शन करेंगे बॉडी टिश्यूज के साथ। देखिए जब भी हम एक्सरे करते हैं तो जो हमारी जो एक्सरे की जो रेडिएशन होती है वो बॉडी के साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक है, फिर स्कैन होता है, ठीक है, जिसमें ये बताया है कि जब एक्सरे बीम बॉडी के साथ, बॉडी टिश्यू के साथ इंटरेक्शन करेगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया एक्सरे सॉफ्ट ऑर्गन का नहीं करती है, ठीक है, स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, लिवर हो गया, इन चीज़ों का नहीं करते हैं उसके हाथ से बॉल्स का करते हैं, ठीक है। जब जो भी सॉफ्ट जो भी हार्ड ऑर्गन हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है, हार्ट जो भी टिश्यू हो गए, ठीक, वो हार्ट बोन्स होगी, उन पे जाके ये जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, फिर हमें इमेज आती है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जाके वो जाएगी कि ना ही उसका जो है वो हमें इमेज आएगी। इफ द फोटो रिफ्लेक्ट द स्मॉल एंगल would fall on the film and degrade the image of the film to form। और ये एक इमेज हो रहा है द फोटोन रिफ्लेक्टिंग द लार्ज एंगल बिफोर डिग्री रेडिएशन ऑफ द स्टार। ये है इंसिडेंस फोटोन। यहाँ पे भी देखें जो हमारा न्यूक्लियस है उसके नीचे से बीम गुजर रही है, ये है स्कैटर्ड फोटोन। जैसे मैंने आपको ये बताया ना, ये ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये यहाँ से बीम आई एक्सरे को छोड़ते हुए यहाँ से ये न्यूक्लियस को यहाँ से मूव कर दी, चेंज करिए, डायरेक्शन चेंज होगी, इसका एंगल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का ये है कि ये जो डायरेक्शन एक ऐसी बीम जो अपने डायरेक्शन चेंज करे उसको स्कैटर